गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको पिछली टर्म पर डेटाबेस के बारे में समझाया गया था। हम आज आपको उसी टॉपिक में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं जिसमें रिकॉर्ड स्टोर रहते हैं। डेटाबेस की रिकॉर्ड टेबल को नॉर्मल फॉर्म में डालने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत टेबल को एक नॉर्मल फॉर्म में डाला जाता है। के अंतर्गत टेबल को एक या अधिक भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि उनमें समान डेटा मानों की डुप्लीकेट कॉपी ना हो और डेटा की अधिकता भी न्यूनतम हो। डेटाबेस की रिकॉर्ड टेबल को नॉर्मल फॉर्म में इसलिए डाला जाता है कि डेटा की शुद्धता बनी रहे और डेटा आसानी से प्राप्त हो सके। टेबल को नॉर्मल फॉर्म में डालने से अनेक लाभ होते हैं। नंबर 1, डेटाबेस टेबल भली प्रकार से व्यवस्थित रहती है। नंबर 2, एक ही डेटाबेस की अनेक जगह कॉपी नहीं हो सकती। नंबर 3, अनावश्यक डेटा की अधिकता नहीं होती है। नंबर 4, डेटाबेस पर ऑपरेशन करना सरल होता है। नंबर 5, डेटाबेस की शुद्धता बनी रहती है। नंबर 6, डेटाबेस मॉडल को भविष्य में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। स्क्रीन पर एक टेबल दी गई है जो एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक सेल में एक डेटा मान स्टोर नहीं है। इस टेबल की प्रत्येक सेल में एक से अधिक डेटा मान स्टोर हैं। टेबल को नॉर्मल फॉर्म में डालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सेल में एक डेटा स्टोर करना होता है और इसमें डेटा एक से दूसरी बार अर्थात रिपीट नहीं होना चाहिए। नीचे दी गई टेबल नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि इसकी प्रत्येक सेल में एक डेटा मान स्टोर है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाले नॉर्मल फॉर्म: फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म: एक टेबल तब 1NF कही जा सकती है जब उसकी प्रत्येक सेल में केवल एक मान हो अर्थात उसकी सेल में केवल एक ही डेटा मान स्टोर कर सकते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म: एक टेबल तब 2NF में कही जाती है जब NF में हो और उसका प्रत्येक एट्रीब्यूट टेबल की पूरी कंपोजिट की पर फंक्शनली डिपेंड हो ना कि उसके एक भाग पर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म: एक टेबल तब 3NF में कही जाती है जब वह 2NF हो और उसका प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट मात्र प्राइमरी की पर ही फंक्शनली डिपेंड हो, किसी अन्य एट्रीब्यूट पर नहीं।